नमस्कार, ओम दिव्य मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। लोगों के पास समय, भक्ति, शक्ति, गुस्सा, प्यार, अहंकार सब कुछ है, लेकिन मेरे भैया एक मिल चुके हैं। आपका नाम बताइए। अभिषेक। कहाँ से है? मैं कानपुर से आया हूँ। हाँ, ये भैया बहुत सारे सवाल लेके आए हैं, बहुत सारा प्यार लेके आए हैं और बहुत सारे कुछ लेके आए हैं। सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप पहली बार आए? मेरा पहला एक्सपीरियंस है और आज पहला दिन है। पहला दिन है, तो दर्शन अंदर में किया है कि नहीं? मुझे अंदर दर्शन नहीं मिले आज। गर्भगृह में दर्शन नहीं मिले, मंदिर परिसर में मैंने दर्शन किए, लेकिन गर्भगृह में मुझे मौका नहीं लग पाया। मौका नहीं मिला। और फिर से सवाल पूछता हूँ कि यहाँ पे आके इस जगह पे अगर हम यहाँ पे माथा देख ले, ऐसे हम अगर माथा देख ले, ठीक है? हाँ। यहाँ पे माथा देख ले। हाँ। देखो तो देख लिया? माथा देख लिया और मान लो हमने गर्भगृह में गया नहीं, हाँ। तो फर्क क्या है? फर्क बस एक मन का वहम है जो मुझे समझ में आता है। अगर मैं कामाख्या की धरती तक आ ही पा रहा हूँ, यही उस भगवती का बहुत बड़ा मतलब मैजिक है, मिरेकल है, पावर है, या आप अपनी शब्दों में, अपनी परिभाषा में उसे जो भी संज्ञा दे लीजिए। हाँ। अगर मैं कामाख्या तक आ रहा हूँ, आ पा रहा हूँ, हाँ। और अंदर नहीं भी जा पा रहा हूँ, इसका मतलब है कि दैट्स नेचर्स कॉल, दैट्स ब्लीडिंग डाइटीज कॉल। ये उनका कॉल है, मेरा कॉल नहीं है, मेरा कोई फैसला नहीं है। और आपका वैसे और दूसरा लोग का जो सवाल है ना, वो आपने पूछा ही नहीं। हाँ। कि यहाँ पे रक्त लाल क्यों होता है? हाँ। है ना, ये पूछा नहीं। हाँ। तो आपको इसका थ्योरी कैसे पता चला कि यहाँ पे यहाँ पे जो ये नदी वगैरह है, तालाब वगैरह है, ये लाल होता है या फिर नहीं? आपका थ्योरी? नहीं, मैंने जो माँ कामाख्या 10 महाविद्याओं में आती हैं, उनको लेकर जो भी पढ़ा है, सुना है, हाँ। समझा है, हाँ। सतही स्तर पर, मेरे छोटे मोटे ज्ञान के स्तर पर, हाँ। उसमें मोटा मोटी मुझे यह पता है कि सती की जो 52 या 51 शक्तिपीठ हैं, प्रमुख शक्तिपीठ, हाँ। उसमें एक प्रधान शक्तिपीठ माँ कामाख्या की है। और जिस जगह माँ की या सती की योनि गिरी थी, हाँ। वो स्थान यही है। क्योंकि योनि एक प्राकृतिक स्वरूप है, दुनिया में हम उसको छुपाते फिरते हैं, उसको लेकर स्टीरियोटाइप फील करते हैं, अरे योनि योनि योनि, नहीं। लेकिन यहाँ पर वो नहीं। महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। देखो, कुछ गलतफहमियाँ नहीं रहता है। अगर कुछ रिसर्च करना है तो अच्छी तरह से रिसर्च करना है। गलतफहमियाँ है, लेकिन सोचना चाहिए कि ये गलतफहमियाँ क्यों फैला है। मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का जो नदी है ना, वो ब्रह्मपुत्र का नदी लाल हो जाता है, ये लोग वहम है। एक्चुअली ये वहम है, लेकिन ये वहम सच है। ये वहम ही रहने से कुछ भला है। जैसे कि अगर ये 3 दिनों के लिए कोई भी व्यक्ति ब्रह्मपुत्र नदी को गंदा नहीं करता है, ब्रह्मपुत्र नदी के माँ का दर्जा दे रहा है, तो वहम अच्छा है ना, कुछ तो अच्छा हो रहा है। कोई नदी में अपना पेट हल्का नहीं करेगा ये 3 दिन के लिए, नदी में वो कपड़ा नहीं धोएगा, ठीक है नहीं, नदी का पानी 3 दिन के लिए साफ रहता है। तो इसीलिए ये वहम भी है और सच्चाई भी। यहाँ पे एग्जैक्टली जो सच है कि यहाँ पे नदी लाल नहीं होता है। तो फिर ये मतलब कॉन्सेप्ट थ्योरी आई कैसे कि ये जो ब्रह्मपुत्र का वो जो पीछे कुंड है मंदिर के पीछे, जस्ट पीछे जो कुंड है, उसका जो जल है वो लाल हो जाता है? हाँ, ब्रह्मपुत्र का ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी अभी आपने समझा। हाँ। जो लोग ऐसे मानते हैं ना, तो उन लोग को ऐसे सही, क्योंकि लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है कि नदी का पानी गंदा मत करो। लोग अगर ये सोच लेते हैं ना, हाँ कामाख्या मंदिर में अमावस्या के दौरान नदी को लाल होता है, नदी में माँ बहती है, तो नदी को गंदा करना नहीं चाहिए। एटलीस्ट 3 दिन के लिए उन लोग को नदी को रिलीफ मिलेगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये एक मान्यता है। हाँ। कि एक पॉजिटिव चेंज ला सके। पॉजिटिव चेंज ला सके इसी के लिए, तो ऐसा सही है। और दूसरी बात है कि यहाँ का शक्ति, जो लोग कहते हैं कि वस्त्र के बारे में आपने शायद पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, वस्त्र के आपको सोच क्या है कि वस्त्र एक्चुअली है क्या चीज़? वो माँ का कपड़ा जो लाल हो जाता है? लाल होता नहीं है वो। हाँ। पहले से ही वो लाली में रखता है, लाली देता है। अच्छा। सब कुछ लाल देते हैं उसमें, लाल चंदन, लाल सिंदूर, लाल चूड़ी, लाल फूल, सब लाली देते हैं वहाँ पे। रजस्वला के टाइम सब चीज़ लाली देते हैं। ये मिथ नहीं है, ये सच नहीं है कि वहाँ पे सफ़ेद कपड़े देने के बाद वो टर्न तो रेत, ये सच्चाई है। लेकिन ये कुछ अफवाह फैला के कुछ लोग अमीर हो रहे हैं, जैसे कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि सच बोलना किसी को शायद नुकसानदायक हो, इसीलिए किसी का। अच्छा, इसी बातचीत के दौर में एक सवाल मेरा ये भी है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मंदिर जो है, हाँ। वो तंत्र की यूनिवर्सिटी है। हाँ। अघोरियों, बाबाओं, हाँ। नागाओं, साधु, हमारे सामने बाबा है, नागा बाबा भी है। हाँ। तो ये
बाबाओं, नागाओं, अघोरियों, तांत्रिकों, इनका गढ़ क्यों है? उनके लिए तंत्र की यूनिवर्सिटी क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एक तंत्र के लिए एक तन से मन को एक डिफाइन करना होगा कि तन और मन अलग है या फिर सेम है। अगर सेम लगता है तो उनको चाहिए कि एक इन्फिनिटी दौर चाहिए, एक इन्फिनिटी चाहिए कि हम किस कहाँ तक पहुँच सकता है। और जिसको सेम अलग लगता है ना तो उनके लिए अलग अलग ही भटका जाता है। एग्जैक्टली कुछ लोग ऐसा होता है कि जिनको सेम लगता है वो ऐसे दिखा के नहीं, वो छुपा के करते हैं तंत्र साधना, तो छुपा के करना चाहिए। और जिसको लगता है कि सेम टू सेम तो वैसे दिखा के करना पड़ता है। तो अंबुबाची के दौरान जब ये मंदिर जैसे कि गोल्ड सब लोग दिखाता नहीं हाँ। है, कुछ लोग छुपाता है, हाँ, कुछ लोग दिखा के करता है, उनका मर्जी है क्या करे क्या नहीं करे, वैसे ही मान लो। तो ये शक्ति को संभालना, एक अंदर में जो मन का जो एक द्वार होता है ना, एक शक्ति जब पहुंचेगा ना तो एक दर्द के कारण पहुंचता है। एक दर्द, पहले एक दर्द को संभालना चाहिए, उसके बाद ये दरवाज़ा खुलेगी। आप यहाँ पे आके माँ को 108 बार मिनती करो या फिर आपका कर्म के वजह से आपके पास वो शक्ति आ जाए, तो ये सब करने का ज़रूरत नहीं है, आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूर आपका कर्म होना चाहिए, कर्म अच्छा होना चाहिए, तभी आपको वो शक्ति मिलेंगी। इंसान मुझे ऐसा लगता था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा गधा, बेवकूफ़, बेअकल मैं ही हूँ, लेकिन कुछ लोग मुझे भी हरा देते हैं, मुझे वो होने नहीं दे रहे। वो कहते नहीं है कि दुनिया में है भांति भांति के लोग, हाँ, कुछ हैं ... और कुछ हैं बहुत ही ... अब ये संज्ञा सर्वनाम या फिल इन द ब्लैंक्स अपने हिसाब से आप हाँ। दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है बताए, और सबसे आसान चीज़ क्या है आपके नज़रिए से, क्या हो सकता है? समझ। वही सबसे दुख देने वाला चीज़ होता है कि दूसरों को एडवाइस देना और दूसरों को उंगली करना, तुम गलत हो, तुम चोर हो, तुम आवारा हो, तुम बेवकूफ़ हो। हम क्या है, वो कहावत है ना, धूल मेरे चेहरे पे थी, आईना में साफ करता रहा, ऐसे करके। तो इसीलिए ये जो सोच होता है ना, ये जो थिंकिंग होता है, अगर आपको अंदर में शक्ति सही है ना, आपका अंदर में ऊर्जा सही है ना, तो आप आसपास कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा, सिर्फ भगवती रहेगी और आपका ओरा रहेगा और आपको इन्फिनिटी दौर रहेगा, उसमें आपको चलना चाहिए। लेकिन अगर आप शोबाजी में करेंगे ना, दिखा के करना है ना, तो दिखा के करने के लिए आपको बहुत कुछ दिखाना पड़ेगा, वो दिखाने के लिए है नहीं कुछ भी चीज़ें इंसान के पास। तो इसीलिए सभी लोगों को और आपको भी यही प्रार्थना करता हूँ कि जनरल लाइन में दर्शन करो, क्योंकि मैं भी उसी में आया था, कूपन खत्म हो गया था। देखो जनरल लाइन का इसीलिए मैं कहता हूँ कि जनरल लाइन डेली रहता है। हाँ। वीआईपी होता क्या होता है कि अंबुबाची 26 को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसीलिए छोड़ो ना, क्यों हाँ। कैडिक लेने का, वो श्योर, उसमें श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी नहीं है। तो जो श्योर है ना उसमें बिलीव करो ना, जो श्योर है भगवती है उसमें बिलीव करो, जो